जब अर्नेस्ट शैकलेटन नाम के एक शख्स ने अंटार्कटिका को पैदल पार करने का ख्वाब देखा होगा तो उन्हें भी नहीं पता था कि अंटार्कटिका पहुंचते ही उनकी शिप टूट जाएगी और इंसानी बस्तियों से मीलों दूर उनके क्रू को पेंगुइन्स खाकर महीनों इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर शायद आपकी रूह ही कांप जाए। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उनके क्रू के साथ? क्यों ये जर्नी लेजेंडरी बन गई और क्यों आज भी लोग इसे याद करते हैं? जानने के लिए चलना होगा उसी सर्द बर्फ से ढके अंटार्कटिका आइलैंड पर। ये उस समय की बात है दोस्तों जब बहुत से एक्सप्लोरर्स धरती के साउथ पोल पर जाने का प्लान कर रहे थे और ब्रिटेन और नॉर्वे के बीच तो ये एक कंपटीशन सा बन गया था। अर्नेस्ट शैकलेटन जो कि अपने जमाने के एक सेलिब्रिटी एक्सप्लोरर बन चुके थे, उन्होंने 2 बार साउथ पोल तक पहुंचने की कोशिश की थी, जिसमें से दूसरा प्रयास 1908 में किया था जब उन्हें साउथ पोल से सिर्फ 112 मील दूर से लौटना पड़ा, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। लेकिन फिर 1912 में खबर आती है कि नॉर्वे के एक एक्सप्लोरर रोआल्ड एमंडसन ने ये काम कर दिखाया है। शैकलेटन के लिए ये एक धक्के की तरह था। जिस सपने को इतने सालों से उन्होंने देखा था वो उसे पूरा नहीं कर पाए और अगर अब वो साउथ पोल तक पहुंच भी जाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। इसके बाद शैकलेटन ने डिसाइड किया कि वो इससे भी बड़ा टास्क अपने हाथ में लेंगे और वो था अंटार्कटिका के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलने का टास्क। इसके लिए शैकलेटन को एक क्रू की भी जरूरत थी और उन्होंने इसके लिए एक ऐड निकाली। इस ऐड में लिखा था कि आदमियों की जरूरत है, जर्नी डेंजरस है, वेजेस कम है, महीनों तक कड़ी सर्दी होगी, हर तरफ डेंजर होगा, लौटने की गारंटी नहीं है और अगर लौट गए तो आकर इज्जत और रिकॉग्निशन मिलेगा। ये एडवर्टाइजमेंट इस तरह से इसलिए लिखी गई थी ताकि जो कमजोर लोग हैं वो पहले ही फिल्टर आउट हो जाएं और सिर्फ वो लोग उनके साथ आए जिसके अंदर साहस हो। इस ऐड ने कमाल का काम किया और शैकलेटन की रेप्यूटेशन के कारण 5000 लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, जिन्हें खुद पर्सनली शैकलेटन ने इंटरव्यू किया और फिर इसमें से 27 लोगों को सिलेक्ट किया गया और 1914 में वो ट्रांस आर्कटिक एक्सपीडिशन के नाम से जाने वाली इस जर्नी पर निकल पड़े। प्लान ये था कि एंड्योरेंस नाम की एक शिप में ये क्रू अंटार्कटिका पर जाएगा और फिर अंटार्कटिका के दूसरे छोर पर एक दूसरी शिप उनका इंतजार कर रही होगी जो उन्हें रिसीव करेगी। अंटार्कटिका पहुंचते ही सबसे पहली प्रॉब्लम जो उन्हें आई थी वो ये थी कि पानी में बहुत बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स पड़े थे और बहुत ही सावधानी से उन्हें अपने शिप को लेकर आगे बढ़ना था। टाइटैनिक का एक्सीडेंट सिर्फ 2 साल पहले ही हुआ था, इसलिए सब जानते थे कि आइस कितनी खतरनाक हो सकती है। ये लोग कुछ वक्त तो आगे बढ़े लेकिन अचानक से उन्होंने महसूस किया कि अब उनके पीछे का पानी भी आइस बनता जा रहा है और इस वक्त वो बर्फीले पानी में फंस गए हैं। इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि सभी क्रू मेंबर्स अपने टूल्स की मदद से नीचे की आइस को तोड़ने की कोशिश करेंगे और अगले 6 दिनों तक वो ये कोशिश करते रहे लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं और सभी ने ये डिसाइड किया कि उन्हें अब अगले कुछ महीनों तक आइस के मेल्ट होने का ही इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच वो लोग समय गुजारने के लिए अलग अलग चीजें करने लगे। कभी वो नीचे उतरकर वॉक्स पर जाते तो कभी वो अपने साथ लाए गए स्लेज डॉग्स के रेसेस करवाते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आइस के प्रेशर के कारण उनके शिप पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ने लगा। अचानक से शिप में क्रैक्स पड़ने लगे और आखिर में सभी को शिप से बाहर निकलकर नीचे बर्फ पर ही रहना पड़ा। इस बीच वो लोग कभी कभी इस शिप पर सप्लाईज के लिए चले जाते थे, लेकिन 21 नवंबर 1915 के दिन ये शिप डूब गई। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही वो मदद के लिए किसी को बुला सकते थे और ना ही अब उनके पास कोई शिप बची थी जिसकी मदद से वो वापस किसी सेफ जगह पर जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, शिप पर जो खाने पीने का सामान था वो भी वो गवा चुके थे। उन्होंने आइस के ऊपर ही अपना कैंप बनाया और उसे ओशन कैंप नाम दिया। पर दिसंबर आते आते जब वो आइस का ब्लॉक तैरकर शिफ्ट होने लगा तब शैकलेटन ने अपने क्रू से कहा कि अब वो ज्यादा वेट नहीं कर सकते और उन्होंने 2 लाइफ बोट्स के साथ अंटार्कटिका में अपनी पैदल जर्नी शुरू कर दी। जनवरी 1916 तक उन्होंने इसी तरह चलते हुए 1 हफ्ता हो चुका था और अभी तक उन्होंने सिर्फ 12 मील की ही यात्रा की थी। शैकलेटन को लगा कि अगर वो इसी स्पीड से चलते रहें तो उन्हें किसी सेफ जगह तक पहुंचने में 300 दिन से ज्यादा का समय लग जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना प्लान बदला और वहीं पर एक कैंप सेटअप किया जिसे उन्होंने पेशेंस कैंप नाम दिया। फरवरी तक आते आते उनकी सप्लाईज इतनी कम हो चुकी थी कि जिस वजह से उन्हें अब अपनी सर्वाइवल के लिए वहां के पेंगुइन्स को खाने के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि कई महीनों से किसी की भी डाइट में विटामिन नहीं थे। इसलिए उन लोगों को स्कर्वी जैसे प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी। इसके बाद 8 अप्रैल के दिन उनके कैंप की आइस भी ब्रेक होने लगी और अब वो और भी छोटे आइस के टुकड़े पर फ्लोट कर रहे थे।
इसके बाद उन्होंने यहाँ से भी जाने की सोची और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एलिफेंट आइलैंड नाम के एक कैंप की तरफ जाएंगे, जिसे शैकलेटन ने अपनी पिछली जर्नी में सेटअप किया था। वहाँ लोग तो नहीं थे, लेकिन कुछ सप्लाई जरूर पड़ी हुई थी जो उनके काम आ सकती थी। एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचने के बाद शैकलेटन ने डिसाइड किया कि अब वो किसी तरह अपने आदमियों को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए जरूरी था उस रेस्क्यू शिप तक पहुंचना। उन्होंने अपने बाकी आदमियों को वहां छोड़कर 5 लोगों को इकट्ठा किया जो कि उनके साथ उस रेस्क्यू शिप तक जाने वाले थे। उन्हें यहाँ से 800 मील की यात्रा करनी थी और साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक पहुंचना था। उनके पास लाइफ बोट्स थी जिन्हें उन्होंने रिपेयर करना शुरू कर दिया था और 24 अप्रैल 1916 के दिन शैकलेटन और उनके 5 आदमी इस लाइफ बोट्स में बैठकर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। वो अपने साथ एक नेविगेटर को भी ले गए थे जिसका काम था कंपास। सूरज के उगने की डायरेक्शन और बाकी ज्योग्राफी को स्टडी करते हुए वो उन्हें गाइड करते रहे कि किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन बहुत से दिन ऐसे भी थे जब सूरज पूरी तरह से बादलों में छिपा रहता था और इन कैलकुलेशंस में काफी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस नेविगेटर की वजह से वो आगे बढ़ ही रहे थे। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद भी 10 मई के दिन वो किसी तरह साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक पहुंच गए थे। दुनिया के सबसे बर्फीले और खतरनाक समुद्र में उन लोगों ने 800 मील की यात्रा पूरी कर ली थी और वो भी सिर्फ एक बोट में। ऐसा काम ना उससे पहले कभी हुआ था और ना उसके बाद कभी रिपीट किया गया। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। साउथ जॉर्जिया आइलैंड की जिस साइड वो पहुंचे थे वो जगह आइलैंड के साउदर्न साइड में थी, जबकि जिस रेस्क्यू स्टेशन में उन्हें पहुंचना था वो नॉर्थर्न साइड में था। अभी तक 2 लोग बीमार पड़ चुके थे और नॉर्थ तक पहुंचने का अकेला रास्ता ये था कि वो 100 मील तक पैदल चलकर जाएं। दोनों बीमार लोगों को और एक और आदमी को बोट पर ही छोड़ दिया गया और शैकलेटन और उनके 2 साथी इसी लंबी वॉक के लिए तैयार होने लगे। लेकिन ये वॉक कोई सिंपल वॉक तो थी नहीं, क्योंकि इसमें भी उन्हें बर्फीले पहाड़ क्रॉस करने थे और उनके पास कोई मैप भी नहीं था, जिस वजह से कई बार उन्हें रास्ते में डेड एंड्स भी मिले, जिसकी वजह से वो वापस पीछे की तरफ आते रहे। वो लोग बिना रुके चल ही रहे थे और इस बीच शैकलेटन के साथ जो 2 आदमी थे उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि उन्हें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। शैकलेटन को पता था कि अगर वो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं तो मुमकिन है कि ठंड उनकी जान ले ले, लेकिन एक अच्छे लीडर की तरह उन्होंने अपने साथियों को ये नहीं बताया। उनसे रेस्ट करने के लिए कहा और जैसे ही उन्हें नींद आ गई उसके 5 मिनट बाद ही शैकलेटन ने उन्हें ये कहकर उठा दिया कि आधा घंटा बीत गया है। अब क्योंकि वहाँ समय का पता लगाना मुश्किल था, इसलिए वो लोग भी इस झूठ को सच मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। 36 घंटे तक लगातार इसी तरह चलने के बाद वो नॉर्थ साइड पर पहुंच जाते हैं। अब 2 टास्क बचे थे। सबसे पहले उन 3 लोगों को रेस्क्यू करना जो साउथ साइड पर हैं और फिर उन लोगों को रेस्क्यू भी करना जो एलिफेंट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। मौसम इतना खराब था कि 4 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद भी किसी तरह एलिफेंट आइलैंड पर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सका। और शैकलेटन की लीडरशिप का कमाल ये था कि इतने महीने तक पूरी दुनिया से दूर रहने के बाद एक भी क्रू मेंबर की मौत नहीं हुई। जब ये लोग वापस अपने देश पहुंचे तो उन्हें पता चला कि विश्व युद्ध चल रहा है और सभी को कुछ वक्त बाद सेना में भर्ती होकर लड़ने जाना पड़ा, जिस वजह से उस वक्त इस जर्नी का उतना प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन जब बाद में इन सेलर्स और शैकलेटन ने अपनी डायरीज पब्लिश की तब उनकी कहानी पूरी दुनिया के सामने आई और यही थी वो कमाल की सर्वाइवल स्टोरी, जिसने बताया कि इंसान चाहे तो किसी भी तरह की कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है। और इसने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया कि क्यों इंसान इस दुनिया पर राज करते हैं। अगर आप ऐसी ही मजेदार सर्वाइवल स्टोरीज और भी चाहते हैं दोस्तों तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।